औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में मर्द के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए एक अमल बताया जाएगा। ये वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ ना आए तो ये हमारा राब्ता नंबर है, आप हमसे राब्ता करके पूछ सकते हैं। और इसमें ये जो तस्वीर है इसको आप गौर से इसको देख लें। मैं जूम कर देता हूँ, चाहे तो इसको आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। इस जगह पर आपने जो है वो मर्द का नाम जो है वो तहरीर करना है। इसमें कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। ये तस्वीर बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही आपने बनानी है। अब अमल की तरफ चलते हैं। तो ये लिखने के बाद आपने अमल की तरफ जाना है। आपने सबसे पहले काली रोशनाई हासिल करनी है। काली रोशनाई को हम काली स्याही भी कह सकते हैं आम अल्फाज में। उसमें आपने गेंदे के फूल की जो पत्तियां हैं वो डालकर सफ़ेद कागज़ पर ये वाला नक्श या तावीज़ आपने लिखना है, जिसमें यहाँ पर मर्द का नाम होना चाहिए। ये लिख लेने के बाद आपने करीब वाले कब्रिस्तान के सबसे ऊंचे दरख्त के साथ इस तमाम तावीज़ को किस तरीके से लिखना है उसके साथ बांध देना है। आसान अमल है, इसमें 2-3 शराइत हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली शर्त तो इसमें यह है कि आपका मकसद आपके ज़हन में हो। मकसद से मुराद ये है कि आपका कोई गैर फितरी अमल या नाजायज़ अमल के लिए ये किसी पर अमल ना करें। आप इसको अपने मकसद के हसूल के लिए, शादी के लिए आप इसको करें। और इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि ज़्यादातर आपने रात के वक्त कब्रिस्तान में दाखिल होना है। और आपने रात के वक्त कब्रिस्तान में जब दाखिल होंगे तो आपने कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है, जो कब्रिस्तान की जो बाउंड्री लाइन होगी, ये कब्रिस्तान तो इसकी बाउंड्री लाइन है, उसमें दाखिल होते वक्त आपने बरहना हालत में दाखिल होना है। बरहना हालत आप समझ रहे होंगे, उसमें दाखिल होना है। और ये तावीज़ बांधने के बाद आपने वापस आकर बाउंड्री के बाद उसके बाद आपने घर चले जाना है। एक बात जहन में रखनी है कि ये तावीज़ आपने 21 दिन बाद जाकर दोबारा देखना है। ठीक है, अगर तो आपका तावीज़ वहाँ पर मौजूद हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो जो शख्स है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं वो उस पर कोई ऐसे असरात हैं या वो आपकी किस्मत के लिए, आपके नसीब के लिए सही नहीं है। अगर 21 दिन के बाद ये तावीज़ वहाँ पर मौजूद ना हुआ तो आपने ये अमल दोबारा से रिपीट कर देना है। इस अमल को आपने 3 दफ़ा रिपीट करना है और अल्लाह के फजल व करम से आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। मकसद में कामयाब होने के लिए आपको एक ये पूरा वाला तरीका फ़ॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने जिस तरीके से साथ वो जो आपका मकसद होगा वो आपका जायज़ होना चाहिए, निकाह की नीयत होनी चाहिए। जब तक आपको रिज़ल्ट ना मिले आपने इसका किसी को आपने ज़िक्र नहीं करना। आपने इसको राज़दारी के साथ, मुकम्मल ईमानदारी के साथ ये अमल करना है। मज़ीद आप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं या आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।